रशिया आइडेंटिफाइज 6 की एक्सपोर्ट एरियाज फॉर इंडिया रेडी टू ईज ट्रेड रूल्स। अब है क्या इसमें, मैं आपको बताता हूं। मैं पहले आपको इसका लबोलुबाब, इसका जो जिस्ट है ना, जिस्ट आपको समझाऊं। दोस्तों बात यह है कि भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, वो करीब 65-66 अरब डॉलर है सालाना। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा तेल है, नंबर 1, जो भारत परचेस करता है, और ये बड़ी स्क्यूड है इन वन डायरेक्शन, इट फेवर्स रशिया। भारत ने जाहिर सी बात है अपनी जो प्रॉब्लम है वो रशिया को बताई, और रशिया ने बोला ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है वी आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, चलो एक ऐसे हम इसको पूरे एक रास्ते पे लेकर आते हैं जहां पे आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। अब मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। ट्रेड बैलेंस गड़बड़ हो रखा है हमारे और रशिया के बीच में, यानी हम रूस से तो बहुत कुछ खरीद रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, रूस से बहुत कुछ खरीद रहे हैं। रूस हमसे क्या खरीद रहा है? हम चाहते हैं रूस भी हमसे खरीदे, हम भी रूस से खरीदें, तभी जाके वो बैलेंस बनेगा ना ट्रेड में। ये देखिए सब, as the India-Russia Business Forum opened on Thursday, both sides acknowledged India's widening trade deficit with Russia and committed to correcting the imbalance by boosting Indian exports। यानी कि रशियंस ने भी एडमिट करा है, इंडियंस ने अपनी प्रॉब्लम बताई, रशियंस ने फट से बोला कि हाँ ये प्रॉब्लम है। दोस्तों सोल्यूशन तब निकलता है सबसे पहले जब आप प्रॉब्लम मान लें कि हाँ साहब एक प्रॉब्लम तो है यार, हम मानते हैं प्रॉब्लम है, अब चलो दोनों भाई मिलकर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। Senior Russian officials said they are willing to ease requirements related to payments, certifications and other regulatory conditions to support Indian exporters. We need to bring more diversity in our trade basket. We need to make it more balanced between India and Russia. We need to add more variety. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said in his opening remarks. So we need to add more variety. अभी हम बात कर रहे हैं तेल की। देखिए मुख्य तौर पे दो चीजों की हम लोग बातें करते हैं, बेसिकली 2 things। हम या तो बात करते हैं हथियारों की, या हम बात करते हैं तेल की। वी नीड टू मूव बियॉन्ड वेपन्स, वी नीड टू मूव बियॉन्ड ऑयल। रशिया में भी लोग रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? डू दे रिक्वायर व्हीकल्स, डू दे रिक्वायर कार्स, डू दे रिक्वायर सॉफ्टवेयर, डू दे रिक्वायर फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स? उनको चाहिए क्या? कुछ तो चाहिए होगा, कहीं ना कहीं से तो रूस ले रहा होगा, हमसे लीजिए ना, बाय फ्रॉम अस। India and Russia have set a target to raise the bilateral trade to 100 billion by 2030. However, Goyal pointed out that the trade composition remains heavily skewed. यही बात मैंने भी बोली थी, heavily skewed है in favor of Russia। लेकिन अच्छी बात यह है, देखिए गलत बात यह है कि it is skewed heavily in favor of Russia, right? लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि रूस कहता है हाँ हम मानते हैं गलती है, गड़बड़ है यार, चलो इसको ठीक करते हैं मिलके। That is the best part of it. Maxim Oreshkin, Deputy Chief of Staff of the President, Executive Office of the Russian Federation, highlighted 6 priority areas where Indian exports can grow consumer goods। तो वो कह रहा है कि हमें आपसे क्या चाहिए, हम आपको ये बता देते हैं, चलो टेबल पे बैठ के ये बात। आप ये कह रहे हो ना कि भारत कुछ नहीं बेचता रशिया को, या बहुत कम बेचता है, मैक्सिमम 95% तो रशिया ही बेच रहा है, तेल बेच रहा है, हथियार बेच रहा है, भाई भारत को भी तो कुछ बेचना है, भारत को भी तो बिजनेसेस को कुछ फायदा मिले, भारत के लोगों को कुछ फायदा मिले। तो वो कहता है कि हमें आपसे क्या चाहिए, हम आपसे क्या चाहते हैं ये देख लो। कंज्यूमर गुड्स चाहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जेनेरिक मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, लेबर सर्विसेज एंड मशीन पार्ट्स। ये उन्होंने 7-8 चीजें हैं आइडेंटिफाई कर दी हैं। हमारा मार्केट खुला है, हम चाहते हैं कि भारत हमें भेजे ये सब चीजें, राइट? जैसे हम भारत को तेल देते हैं, हम भारत को हथियार देते हैं, भारत खरीदता है ना रशिया से, उसी तरीके से रशिया अब तैयार हो गया है, कह रहा है कंज्यूमर गुड्स हम खरीदेंगे आपसे, फूड ये हम खरीदेंगे आपसे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट? ये हमारे फार्मर्स के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज हो गई है, बहुत बढ़िया चीज हो गई है भारत के फार्मर्स के लिए। आपको एक बड़ा सॉलिड एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल गया है। जेनेरिक मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, आई थिंक वन ऑफ द टॉप 2 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है हमारी मेडिसिन, अब आप यूएस में जाइए, यूएस में जेनेरिक ड्रग्स हैं ज्यादातर इंडियन है वहां पे, यूएस के अंदर। टेलीकॉम इक्विपमेंट, लेबर सर्विसेज एंड मशीन पार्ट्स, इसमें 3.1 मिलियन यानी कि 31 लाख लोगों की जरूरत है रशिया को। जो भारत से बात हुई है 31 लाख लोग भारत से, और ये हर एक लेवल के, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो भी हैं, इसमें लेबर हैं वो भी हैं, इसमें मैनेजर्स हैं वो भी हैं। इंटायर इकोसिस्टम रशिया नीड्स अ टोटल ऑफ 31 लाख पीपल, 3.1 मिलियन, राइट? सो इंडिया विल ऑल्सो सेंड दिस मैन पावर टू रशिया। अब उसमें 31 मिलियन में कितना भेजता है, कितना समय लगता है, वो बात की बात है। इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सर्ज नियरली 12-fold। अब भारत जो इंपोर्ट कर रहा था दोस्तों रूस से, वो 5.48 बिलियन था 2021 में, अब ये हो गया है 63.81 बिलियन इन 25, यानी कि 12 गुना बढ़ गया, 12 गुना बढ़ गया भाई। ये
पिछले 4 साल के अंदर 12 गुना बढ़ गया, driven largely by discounted crude oil purchases according to Commerce Ministry data. In contrast, India's exports to Russia rose only 84% during the same period, resulting in the trade deficit widening more than 20-fold from 2.8 billion in financial year 21 to 58.9 billion in financial year 25. Rajesh Agarwal, Secretary in the Department of Commerce, said the focus should shift beyond increasing volumes in existing categories. One of the key aspects we need to address is not just trading more of what we trade today, but changing the composition of goods so that trade becomes more balanced. India has a lot more to offer. जाहिर सी बात है, ये सारी दवाइयां जाएंगी यहां से, लेबर सर्विसेज जाएंगी यहां से, मशीन पार्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड है, कंज्यूमर गुड्स हैं, 10 चीजें हैं जो भारत में बनती हैं, भारत में उगाई जाती हैं, वो सारा का सारा अब जाने वाला है रशिया. Putin backs Make in India, strengthens India-Russia economic ties amid US pressure. Putin said Russian businesses are ready to increase purchases from India across wide range of goods and services. Putin assured that Russia will support all such initiatives. The Russian leader confirmed support for local production of industrial products and joint ventures in manufacturing, machine building, digital technologies and other science-intensive sectors. The forum also focused on people-centric cooperation to create new opportunities for India's वर्कफोर्स. ये हम कुछ हद तक पिछली स्लाइड में दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये बात यहां पे है कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति जो हैं, वो कहते हैं कि साहब रशिया पूरी तरीके से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बैक करेगा. वी बैक दिस, वी विल सपोर्ट यू, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉट अ प्रॉब्लम, वी बैक इट. पीएम मोदी एक्सप्लेन्ड प्लान्स टू ट्रेन इंडियन सीफेयरर्स इन पोलर वाटर्स. अब यही बात है, यू सी एंटार्क्टिका, आर्कटिक सर्कल, यहां पे सीफेरर्स जा रहे हैं, वहां पे तेल है, खनिज पदार्थ हैं, यू आर स्टडिंग द क्लाइमेट, आप इतना कुछ वहां पे स्टडी कर रहे हैं. रशिया इसका मास्टर है. रशिया इसका इसलिए भी मास्टर है क्योंकि रशिया की पोजीशन ऐसी है, दे राइट देयर, एंड रशिया के पास आई थिंक मैक्सिमम आइस ब्रेकर्स हैं इन द वर्ल्ड. यही डोनाल्ड ट्रंप का रोना था कि भाई रशिया के पास 45 है, हमारे पास सिर्फ एक है, ऐसी कुछ आंकड़ा कुछ दे रहा था वो कि वी हैव ओनली वन, रशिया इज 45, 46 और 48 और व्हाटएवर. सो रशिया ऑलरेडी वहां पे बहुत कुछ काम कर रहा है पोलर वाटर्स में. स्ट्रेंथनिंग Arctic cooperation and unlocking specialized employment avenues for young Indians. He also praised India's independent and sovereign policy under Prime Minister Modi. Noting that the Indian economy is among the fastest growing in the world. Vladimir Putin. Putin also announced a large Russian-Indian pharmaceutical facility in the Kaluga region to produce advanced anti-tumor drugs using Indian technology. भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रूस के अंदर कलुगा रीजन है रशिया में, कलुगा रीजन के अंदर एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा. वहां पे इंडियन टेक्नोलॉजी का, जैसे रशियन टेक्नोलॉजी भारत आ रही है, उसी तरीके से भारत की जो दवाइयों में टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल, दैट इज हाईली एडवांस, वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड. इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी रशिया को देगा. ट्यूमर यानी कि कैंसरस जो चीजें होती हैं उसको ठीक करने के लिए वो हेल्प करेगा भारत. रूस की द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम्ड एट बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज प्लेड अ की रोल in the strengthening of India's position in the global economy. He stressed Putin lauded India's government for creating stable conditions for small and medium-sized enterprise SMEs, particularly highlighting initiatives spearheaded by Prime Minister Narendra Modi with a special focus on the Make in India program. आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी बात करिए. तो यहां पे दोस्तों important takeaway is that Russia is going to share technology and manufacturing with India, and India is going to share technology and manufacturing with Russia. जहां पे रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो रशिया शेयर करेगा, जो इंडिया बनाता है, जहां पे इंडिया चैंपियन है, इंडिया वो रूस के साथ शेयर कर रहा है, और इसके बारे में अग्रीमेंट हो गई है. यहां पे दोस्तों एक धमाकेदार इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने लिटरली पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया. देखिए एक बात बोली है, डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, और यहां पे पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ये सोचता है कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और रशिया चाइना का दोस्त है, इसलिए रशिया पाकिस्तान का दोस्त है. ये पाकिस्तान का ऐसा दिमाग चलता है. इट्स नॉट लाइक दैट. और चाइना भी कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है. पाकिस्तान चाइना को इस्तेमाल कर रहा है और चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. Putin destroys Pak narrative, says Taliban combating terrorism. Russian President Vladimir Putin said that the Taliban regime in Afghanistan was a reality and that it was combating terrorist organizations and had curbed opium production. In the exclusive interview to India Today group, Putin reasoned why Moscow recognizes the Taliban regime in Kabul.
और दोस्तों यही रियल पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। आपको नहीं तालिबान पसंद है, वो आपकी मर्जी है, आपको नहीं पसंद है, दैट्स ऑल राइट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज तालिबान रियलिटी है। अगर आपको अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो आपको तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको कितना भी अफगानिस्तान ना पसंद आए, यू हैव टू डील विद द तालिबान। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि भाई तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान इज अ रियलिटी। उन्होंने अफीम का जो प्रोडक्शन है, हमने कवर भी करा था किस तरीके से पाकिस्तान में चला गया अफीम का प्रोडक्शन अफगानिस्तान से। तालिबान ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा बंद करो, ये अफीम चरस वरस ये सब बंद करो, निकालो यहां से अफगानिस्तान से। ये हुआ है, तालिबान ने साफ कर दिया पूरा मामला। अभी भी है अफगानिस्तान में, ऐसी बात नहीं 100%, लेकिन 90% उन्होंने साफ कर दिया, वो पाकिस्तान चला गया। In asserting that the Taliban was acting against terrorism, Putin has also destroyed Pakistan's narrative. अब पाकिस्तान क्या कह रहा है आज तक? पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब नहीं, जितना भी टेररिज्म है अफगानिस्तान से आता है, जितना भी टेररिज्म है वो अफगानिस्तान से आता है। ये पाकिस्तान क्यों कह रहा है? पाकिस्तान अभी तक नहीं कह रहा था 2-3 साल पहले तक, ये अभी कह रहा है, ये अभी कह रहा है। दोस्तों बार बार मैं कहता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है, और ये एक्चुअली अफगानिस्तान में इसके सेफ हेवन्स हैं और इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसके ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, सब कुछ हैं। अफगान तालिबान जानता है वो क्या कर रहा है, उनको एनकरेज करता है अफगान तालिबान, और ये सब उसकी सुरक्षा में, उसके प्रोटेक्शन में रहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2007 में बना था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बैतुल्ला महसूद ने दिसंबर 2007 में बनाया था। पाकिस्तान को आज खुजली हो रही है, यही तो बात है टोटल। पाकिस्तान को आज खुजली हो रही है। ये बात हम टीसीडी में, द चाणक्य डायलॉग्स में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान को आज खुजली क्यों है, खाज क्यों है आज की तारीख में? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे फेंक दिए हैं और बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। अब ये पीछे पड़ गए कि अफगान तो बुरे हैं, टीटीपी गंदा है। ये सारा का सारा एक नैरेटिव चल रहा है। उस नैरेटिव को बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया व्लादिमीर पुतिन ने और बोला है कि एक्चुअली तालिबान टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। He also said what's important to note that Afghan government takes many actions to combat terrorism and various terrorist organizations including Islamic State and other like them. We also know this very well. तो जो भी पाकिस्तान का नैरेटिव था, जो पाकिस्तान बेच रहा था, अमेरिका ने तो इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहां पे रशिया, चाइना कुछ बोलता नहीं है, चाइना इज क्वाइट, और यहां पे रशिया ने खुलेआम बोल दिया कि पाकिस्तान बकवास कर रहा है। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। दोस्तों आप देखिएगा किस प्रकार से पूरा का पूरा मामला पुतिन ने सेट कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग दोनों देशों में, रशियंस आएंगे भारत में बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, भारत अपनी टेक्नोलॉजी खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स की और कैंसर रिसर्च की किस तरीके से वो रशिया ले जाएगा। सारी की सारी चीजों में अब अलाइनमेंट हो रहा है। बहुत जल्दी मान के चलिएगा अगले 6 महीनों में हथियारों का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है।